जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है और एकादशी व्रत के नियम और पारण का बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, अगर आपने भी रखा है पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत, तो आप भी जान लीजिए व्रत के नियमों को और व्रत पारण के नियमों को। दोस्तों, कई लोग जल्दबाजी में व्रत का पारण कर लेते हैं, यानी कि व्रत को खोलते हैं। तो व्रत का पारण कभी भी जल्दबाजी में या फिर ऐसे समय में नहीं करना चाहिए जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे हमें अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि जिस तरह से एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से व्रत पारण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पारण का बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। और कई लोग होते हैं कि सुबह जल्दबाजी में, मतलब उन्हें पता नहीं होता है कि पारण क्या होता है। क्योंकि जैसे कि हर व्रत को खोलते हैं, उसी तरह से वो एकादशी व्रत को भी खोल लेते हैं, पारण कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं किया जाता है एकादशी व्रत का पारण। तो हरिवासर में नहीं करना चाहिए, और हरिवासर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और एकादशी का पारण कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये सारी जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कौन सी सिटी से देख रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिख दीजिएगा, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। दोस्तों, 2023 में पहली एकादशी है पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत 2023 में 2 जनवरी को रखा गया है। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत हुई है 1 जनवरी 2023 रविवार को शाम 7:12 पर, और एकादशी तिथि का समापन होगा 2 जनवरी 2023 रात 8:24 पर। तो 2 जनवरी को व्रत रखा गया है सोमवार को। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की कामना की इच्छा पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपने पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा नहीं सुनी है तो आप सुन लीजिए, क्योंकि कथा सुनने से ही बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो कथा का लिंक आपको मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगी। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या खाकर करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, और एकादशी व्रत के जैसे ही व्रत पारण को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि एकादशी व्रत में 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो दशमी से व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं, एकादशी को व्रत होता है और द्वादशी को पारण किया जाता है। दोस्तों, द्वादशी तिथि पर आपको सूर्य उदय से पहले पारण कभी नहीं करना चाहिए, और द्वादशी तिथि पे ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण कभी कभार द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही होती है। तो ऐसी स्थिति में एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद कर लेना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। अब हरिवासर किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। तो उस अवधि में पारण नहीं करना चाहिए, और जो लोग एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में कर लेते हैं उनको पाप लगता है। तो ये आप अवश्य ध्यान रखें। तो कभी भी शुभ मुहूर्त में ही पारण करें, और एकादशी के पारण में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने इतना कठिन व्रत कर रखा है तो पारण भी आपको नियम से करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी।
दोस्तों पारण के दिन भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने एकादशी व्रत में की थी। भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत नहीं है तो आप गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करें, धूप दीप दिखाएं और भोग जरूर अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी आपको इस दिन अवश्य करनी चाहिए और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। और भगवान विष्णु की पूजा के बाद आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, क्योंकि तुलसी माता के पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो पूजा करने के पश्चात आपको अपने पारण का भोजन बनाना है और भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। दोस्तों भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें और ये भोजन आप ब्राह्मणों को भी खिला सकते हैं। ब्राह्मणों को खिलाना चाहते हैं तो अपने घर में ब्राह्मणों को आप आमंत्रित करें। एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण या फिर 5 जैसे भी आप खिलाना चाहते हैं उस तरह से आप भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाएं, दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। और एकादशी व्रत के पारण में दान का भी बहुत महत्व होता है, तो इस दिन आप दान अवश्य दें। अगर आपके यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है और आसपास मंदिर है तो आप ये दान मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर भी नहीं है और ब्राह्मण भी नहीं है तो आप ये दान किसी ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं। ज़रूरतमंद को या फिर किसी भूखे को आप भोजन भी खिला सकते हैं पारण वाले दिन। और अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में आप सूखा अनाज भी दान कर सकते हैं। तो पारण में आप दान अवश्य करें, क्योंकि दान का ही अधिक महत्व होता है एकादशी व्रत पारण में। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि पारण हमें क्या खाकर करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। पुत्रदा एकादशी 2022 पारण मुहूर्त 2 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा गया है और 3 जनवरी 2023 को व्रत का पारण किया जाएगा। तो पारण का समय रहेगा सुबह 7:12 से सुबह 9:30 तक। तो इस अवधि में आपको पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों एकादशी व्रत के पारण में कुछ चीज़ें हैं, उन्हें खाकर ही व्रत का पारण करेंगे तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। और इस दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी उनका सेवन नहीं करें आप। तो पहले बताते हैं कि क्या खाना चाहिए। दोस्तों एकादशी व्रत के पारण में आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि ये तुलसी पत्र भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और दूसरी चीज़ है आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है और अगर आप आंवला खाकर व्रत का पारण करते हैं तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। तीसरी चीज़ है आप चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों एकादशी तिथि पे चावल नहीं खाने चाहिए, चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन एकादशी व्रत के पारण में यानी कि द्वादशी तिथि पे चावल जरूर खाने चाहिए। इससे व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है, अगर कभी भी उसने भूलवश खा लिए हों पहले। दोस्तों वैसे तो आपको एकादशी के दिन चावल अपने घर में बनाने भी नहीं चाहिए। और चौथी चीज़ है आप देसी घी यानी कि गाय का शुद्ध देसी घी अपने मुख में रखकर भी अपना पारण कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में से कुछ भी आप थोड़ा सा पहले खा लीजिए, उसके बाद ही आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको इस पूरे दिन कोई भी तामसिक चीज़ का आप सेवन नहीं करना है, जैसे कि लहसुन प्याज मांस मदिरा और मसूर की दाल मूली बैंगन वगैरह ये कुछ नहीं खाना है। दोस्तों इस दिन दान का बहुत महत्व होता है, तो आप इस दिन ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ें दान करें। जैसे किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो कपड़े दान करें, ऊनी वस्त्र का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल छाता का दान कर सकते हैं। और आप इस दिन अन्नदान धन दान भी कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को आप भगवान विष्णु के समक्ष रखें और सारी चीज़ों को दान देने का संकल्प जरूर करें। तो इस तरह से किया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है। दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए विस्तार से बता रही हूँ ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, आपका व्रत बहुत अच्छे से पूर्ण हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।